जो रश्मि रथी नाम है, इसका मीनिंग क्या है? मतलब जिन लोगों ने पढ़ी नहीं है, जो इस बारे में नहीं जानते हैं, उनको अगर आप बोलो रश्मि रथी पढ़े, तो रश्मि रथी से क्या मतलब क्या कनेक्शन है अपना महाभारत का, या क्या, व्हाई दिस नेम? रश्मि रथी वो इंसान के ऊपर है जो सूर्य की तरह चमक रहा है, जिसके अंदर सूर्य की आभा है, जो जहाँ भी जाता है उसकी वो आभा लोगों को देखने को मिलती, सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। मेरा दूसरा सवाल है, जब कर्ण रणभूमि में आते हैं, तो उसमें इससे पहले कि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाते हैं, उनसे सबसे पहले उनके कुल के बारे में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में दिनकर जी क्या क्या समाज से कोई सवाल पूछ रहे हैं, या चैलेंज कर रहे हैं, या कोई मैसेज दे रहे हैं? आप इस बारे में थोड़ा सा बताएं। इंसान की पहचान जो है उसके परफॉर्मेंस से होनी चाहिए, उसके टैलेंट से होनी चाहिए, ना कि उसके जन्म से। ये एक बहुत ही क्रूशियल और हार्ड मैसेज है जो दिनकर जी ने यहाँ पे दिया है। टेलीविजन में सभी ने महाभारत देखी, उसमें जो कर्ण का कैरेक्टर है, जैसे उन्हें दर्शाया गया, उसमें ऐसा लगता है कि वो बहुत बेचारे और बहुत ही दानवीर थे, एंड उनके लिए बहुत सिंपैथी भी होती है। लेकिन कर्ण को लेके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है कि ठीक है, दानवीर हैं, सिंपैथी होती है कि उनके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसका मतलब कि वो जस्टिफाइड है जो गलत औरों के साथ करे। पहली बात तो ये कि राजसूय यज्ञ करने की कोई आवश्यकता थी नहीं पांडवों को। ये एक लालच था जो बाद में कर्ण पर्व में भी लिखा गया कि पांडवों का लालच था। तो मेरा अब ये सवाल उठता है कि जैसे आपने बोला कि पांडवों के अधर्म को जस्टिफाई करने के लिए ये सब हुआ है, तो दैट मीन्स क्या कृष्ण जी जो भगवान है वो अधर्म के साथ खड़े हैं? भगवान ने ये बोला है कि भगवान अधर्म के साथ नहीं थे। भगवान ने ये बोला है, जैसे मैंने कहा, गदा पर्व में ही लिखा है। अब मेरा ये सवाल है कि चलिए ठीक है, आपने काफ़ी जस्टिफिकेशंस दी है कर्ण को लेके, लेकिन एक जो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि मतलब एक बच्चा बेचारा, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जब वो कुरुक्षेत्र में था, उसको एक अकेले को, बेचारे को पूरी तरह से लिटरली ट्रैप करके पूरे दुर्योधन की सेना ने, इंक्लूडिंग कर्ण ने, मारा। क्या ये अधर्म नहीं था? एक अकेले इंसान को टारगेट नहीं कर सकते हो एज ए टीम, बट ऐसा हुआ अभिमन्यु के साथ, तो क्या वो अधर्म नहीं था? वॉज इट जस्टिफाइड? क्या कर्ण का ऐसा करना ठीक था? तो प्रश्न ये उठता है कि उस दिन ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा धर्म हो गया, जैसे आपने कहा। बिल्कुल। तो क्या उससे पहले युद्ध के नियम नहीं टूटे? सबसे बड़ा युद्ध का नियम जो टूटा, जो मुझे लगता है पर्सनली, कि आपने युद्ध के चौथे दिन एक राक्षस को उतार दिया। मैं हूँ रीना कपूर। हमारे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि आज का ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ही खास है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम किसी कलाकार की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी एक्टिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, और एक्टिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं उनके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि ऐसी किताब की जिसको पढ़ने के बाद कम से कम मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठे हैं। ये किताब है दिनकर जी की रश्मि रथी। जी हाँ, और ये पढ़ने के बाद जो मेरे सवाल हैं उसका मुझे कहीं जवाब नहीं मिला था, तो हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो कि सिर्फ कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो खुद अध्ययन करते हैं, उन सब जगहों पे जाते हैं जहाँ पे वो घटनाएं घटी हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरुण गुप्ता जी। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये सिर्फ कही सुनी बातों पे, पढ़ी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, ये हर चीज़ का अध्ययन करते हैं, हर उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे ये घटनाएं घटी हैं और फिर किसी कंक्लूजन पर आते हैं। वरुण गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ आए। जय श्री कृष्णा। कैसी हैं आप? बहुत रीना जी। अच्छी। तो रीना जी, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। इट्स बीन एन ऑनर एंड प्रिविलेज कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, इस काबिल समझा। बिकॉज जो मेरा एक माहौल था घर का, और हम लोग एक अपब्रिंगिंग हुई है, तो जय गंगा मैया, रामायण, ठीक है, विष्णु पुराण, जय लक्ष्मी माता, ऐसे देख के ही बड़े हुए हैं।
तो जब आपके स्टूडियो या आपके कलीग का सेक्रेटरी का फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने सोचा पहले ये स्कैंडल है, मुझ जैसे को कौन एक इतने बड़े एक्टर्स आप बुलाएँगे। बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, सच्ची में। तो कोई एक छोटा-सा कोई किस्सा हमारे व्यूअर्स को बताइए जय गंगा मैया का, क्योंकि हम सब नॉन फ़िल्मी बैकग्राउंड से हैं, नॉन बॉलीवुड से हैं, तो अगर कोई ऐसा हस्ती मिलती तो ज़रूर हम पूछना चाहते हैं कि उनके एक्सपीरियंस कैसे रहे शूटिंग में? मैं आपको एक ऐसी चीज़ बोलूँगी जो कि बहुत ही फ़नी है। मेरे को अपने ऊपर भी हँसी आती है कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी। छोटी थी जब मैं बॉम्बे आई थी एंड मुझे ये जब रोल ऑफ़र हुआ था, मेरा बाकायदा ऑडिशन लिया गया था एंड रामानंद जी ने खुद मुझे सिलेक्ट किया था एंड दे वर वेरी एक्साइटेड कि हाँ, हमें हमारी गंगा मिल गई है। हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। लेकिन यहाँ पे मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ जो जी। भी पीपल हू वांट टू गेट इनटू आवर फील्ड, उनके लिए या जो ऑलरेडी फील्ड में हैं उनके लिए, कि किसी की बातों में आकर अपना डिसीजन नहीं चेंज करना चाहिए जब तक आपके साथ खुद वैसा ना हुआ हो। तो बहुत लोग थे जिन्होंने जब उनको पता चला मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो मुझे डिस्करेज करने के लिए मुझे बहुत अजीब-अजीब बातें बोली कि नहीं ये तो ऐसा प्रोडक्शन हाउस है, वैसा है, तुम अकेली वहाँ बड़ौदा जाओगी। बड़ौदा में शूटिंग होती ओके। थी उस वक़्त पे, तो वहाँ पे अकेली करोगी, इट्स नॉट सेफ एंड मत जाओ एंड डोंट डू इट, बॉम्बे में ही स्टिक टू बॉम्बे एंड शूट इन बॉम्बे ओनली। तो ये सब सुन के मैं इतनी घबरा गई थी, इतनी डर गई थी कि मुझे नहीं जाना है। हाँ, अब शूटिंग मतलब सर पे है एंड कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन कर चुकी हूँ एंड कॉन्ट्रैक्ट के बाद लीगली आप विथड्रॉ नहीं कर सकते हो अनलेस यू हैव अ वैलिड रीज़न। अब मेरे पास वैलिड रीज़न क्या है कि मैंने 2 लोगों की बातें सुनी है, ये तो बोल नहीं सकती। अब मैंने डर के मारे घबराहट में एक ऐसी चीज़ कर दी जो बहुत ही स्टूपिड है। मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को बोल दिया कि मेरी शादी होने वाली है और मेरे जो इन-लॉज़ हैं, वुड बी इन-लॉज़ एंड मेरे हस्बैंड, वो नहीं चाहते कि मैं बॉम्बे से जाके बाहर कहीं पे शूटिंग करूँ, अकेले कहीं पे रहूँ। अब बेचारे उन लोगों के प्रोड्यूसर्स के हाथ पैर ठंडे हो गए कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया शूटिंग, क्योंकि सारा वो ऑलरेडी अरेंजमेंट किया अरेंजमेंट होता है। सब आप होता है। लास्ट मिनट पे वो कहाँ से और वो ढूँढेंगे भी गंगा? मेन आपका रोल है उसमें, मेन गंगा मेन मैया आप रोल, बनी हैं। एग्ज़ैक्टली। तो उन्होंने कहा कि देखो हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं। पुअर पीपल दे थॉट कि जेन्युइन है। उन्होंने बोला कि हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, तो आप ऐसा करो, उनकी तसल्ली के लिए आप अपने इन-लॉज़ को हमसे मिलवा दो, हम उनसे बात करेंगे। अगर आपके हस्बैंड को साथ चलना है वहाँ शूटिंग पे तो वो आके वहाँ रह सकते हैं, इट्स ओके, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। और मैं और अपने झूठ में फँस गई कि जो है ही नहीं, उन्हें वो क्रिएट कैसे कहाँ से क्रिएट करूँ? तो करें? ये तो एकदम फ़िल्मी सी कहानी हो गई थी कि मैं कोई मेड अप एक्टर के मेड इंसान अप को, अपने वुड बी फ्रेंड को कि वुड बी प्लीज़ तुम मेरे ये बन जाओ वो। मैं कहा अब इतना होगा नहीं मुझसे। मैंने उस वक़्त पापा को फ़ोन किया। पापा दिल्ली में थे एंड पापा की गाइडेंस हमें शुरू से रही है। बहुत मतलब बहुत अच्छे से पापा ने हमें पाला पोसा है एंड एज़ अ फ्रेंड हमें वो हर चीज़ पे स्टेप पे गाइड किया करते थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा देखो जल्दबाज़ी में कोई डिसीजन मत लो, यू डू वन थिंग, एक स्केड्यूल करो उनके साथ, बड़ौदा जाओ, एक स्केड्यूल करो एंड अगर आपको फिर भी लगे कि मतलब आपको डर लग रहा है या कुछ भी ऐसी जो बातें सुनी है वैसा है, मैं पर्सनली अपना, पापा नेवी में थे, मैं अपना सब काम छोड़ के वहाँ आऊँगा बड़ौदा टू टेक यू फ्रॉम देयर। वाओ, अमेजिंग। तो उस वक़्त मेरे को पापा पे भी गुस्सा है, पापा को तो बस मेरी चिंता ही नहीं है, ये है, ठीक है, अब मैं पापा को ही प्रूव करने के लिए जाती हूँ, ठीक है, कूद पड़ूँगी आग में, वो वाला मेरा एटीट्यूड था। अब मैं वहाँ गई तो सच में जो पापा ने कहा था वो एक्सपीरियंस की बात है ना, मतलब तब मैं वैसे खुद भी छोटी थी, तो मैं गई तो मतलब जितना प्यार उन लोगों ने मुझे दिया, इतना बच्चों जैसे उन्होंने पाला-पोसा, मुझे लिटरली हाथों पे रखते थे कि मतलब इससे कुछ ना हो, खाने-पीने की कोई चिंता नहीं, शूटिंग आपके हिसाब से, डोंट वरी, जितना कर सकते हो उतना करेंगे, बाकी अगले दिन कर लेंगे। मतलब वाह! मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई स्ट्रेस सागर नहीं साहब, था। वैसे मैंने जितना सुना है, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, जी। सागर साहब वाज़ बीइंग एन अमेजिंग पर्सन याह! एंड ही वाज़ अ विज़नरी एब्सोल्युटली। आल्सो बिकॉज़ व्हाट हैपेंड, एक बार ये शूटिंग कर रहे थे हुँ। फॉरेन में, अब्रॉड में। अब मैंने सुना है, मैं तो नहीं हाँ था उस जी। टाइम पे। तो ये एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे क्रू के साथ। तो इन्होंने टीवी की तरफ देखा, बहुत देर तक देखते रहे। तो लोगों ने कहा, "भई आप टीवी की तरफ क्यों देख रहे हैं?" तो बोलते, "दिस इज़ द फ्यूचर।" तब दूरदर्शन नहीं आया था उस टाइम पे। उस समय जैसे हम लोग बड़े-बड़े डीडी नेशनल गए, दूरदर्शन आया नहीं था। बोले, "दिस इज़ द फ्यूचर, मैं इस पे इन्वेस्ट करूँगा। अब मैं मूवीज़ पे इस पे जाऊँगा।"
तो देन ही started making this Ramayana. He was a visionary. Yeah, absolutely. And as a person also, रामानंद जी ने मुझे मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी सीख दी। आप जानते हैं क्या? जी। हम लोग ना शूटिंग से पहले सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करते थे। उनका फार्म हाउस था, उनके अपने सारे आर्टिस्ट लोगों के कमरे बने हुए थे, वो भी वहीं पे रहते थे। तो एक दिन एंड सबके रूम में एसी वेसी, बहुत कंफर्ट, सब कुछ डाला हुआ था। हम लोग जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ जब वॉक कर रही थी तो उनका कमरा क्रॉस कर रही थी, तो उनकी खिड़की, उनका दरवाज़ा सारा खुला हुआ था, क्रॉस वेंटिलेशन थी, एसी ऑफ था एंड वो ज़मीन पे लेटे हुए थे। तो मैंने कहा, सर आपको गर्मी लग रही है, आप ऐसे एसी वेसी ऑफ करके क्यों लेटे हुए हो, एसी ऑन कर लो। कहते नहीं बेटा, होना सबको चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन डिपेंडेंसी किसी चीज़ पे नहीं होनी चाहिए। तो आपकी बात से मुझे एक बात याद आई। मेरे फादर जो थे, उनकी ट्रांसफर जॉब थी, ही वाज अ सिविल इंजीनियर, रुड़की से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी थी। तो उस टाइम पे बड़े ट्रांसफर्स होते थे, तो मैं भी, हम लोग बच्चे थे, जाते ही थे पापा मम्मी के साथ ही, तो पैदल वो बहुत चलवाते थे। तो मैं कहता था कि यार घर में गाड़ी खड़ी है, 800 है, उससे चलते ना। पापा ने कहा व्हाट इफ ये गाड़ी कल को ना रहे, तो क्या करोगे, चलना बंद कर दोगे? हर समय के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। ये अच्छा समय कल को ना रहे तो, जैसे बुरा समय नहीं रहता, अच्छा समय भी नहीं रहता, कुछ भी हो सकता है। तो क्या तब क्या कहोगे कि नहीं चलूंगा पापा? तो ट्रेनिंग उन्होंने बचपन से ऐसे ही दी थी हम लोगों को कि हार्डशिप्स को भी आप एक्सेप्ट करना सीखो लाइफ में। जी। तो वो आपकी जो बात याद आई वही है चीज़। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो हम लोग अपने सवाल जवाब पे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे सवाल हैं। मैं बहुत नर्वस हूँ कि आपके रश्मि रथी पे, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स है, पर देखते हैं। चलिए। नहीं, ये पहला सवाल मेरा यही है कि जो रश्मि रथी नाम है, इसका मीनिंग क्या है? मतलब जिन लोगों ने पढ़ी नहीं है, जो इस बारे में नहीं जानते हैं, उनको अगर आप बोलो रश्मि रथी पढ़े, तो रश्मि रथी से क्या मतलब क्या कनेक्शन है अपना महाभारत का, या क्या, व्हाई दिस नेम? एंड वन मोर थिंग, इसी का सवाल एक्सटेंडेड, कि इसमें जो दिनकर जी हैं, उन्होंने किसको हीरो बनाया है और क्यों? ओके, तो देखिए, शॉर्ट में लेके चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को लेंगे पहले। जैसे रश्मि रथी आपने कहा, तो हम जहाँ भी जाते हैं, अपनी ऑरा या अपनी जो एनर्जीज हैं, या अपनी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी बिखेरते हैं। जैसे आप किसी मंदिर में जाइए तो बहुत आपको चार्ज दिखेगा, भगवान की महिमा है कि आपको वहाँ बहुत शांति मिलेगी। हाँ। अब आप कैसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पे जुआ चल रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे व्यसन हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही नेगेटिविटी या नेगेटिव वाइब्स आएंगे। हाँ, कुछ, क्योंकि हम लोग जो इंसान है, जहाँ भी जाते हैं, हम अपनी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी बिखेरते हैं। जैसे फूलों का काम है खुशबू देना, है ना? तो रश्मि रथी को अगर हम, मैं लिटरल मीनिंग पे आऊंगा, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ ऑडियंस के लिए। रश्मि रथी वो इंसान के ऊपर है जो सूर्य की तरह चमक रहा है, जिसके अंदर सूर्य की आभा है, जो जहां भी जाता है उसकी वो आभा लोगों को देखने को मिलती, सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। और रश्मि मतलब सूर्य की किरणें, और रथी मतलब वीर पुरुष। अच्छा, रथी मतलब वीर पुरुष, जो रथ पे बैठते थे। हाँ, अच्छा, वो रथी के ऊपर जो बैठे, वो रथ के ऊपर जो बैठे वो रथी, और रथ को चलाने वाला सारथी। तो रथी वो है जो सूर्य की किरणों को बिखेर रहा है या उसके ऊपर चल रहा है। इसको हम रश्मि रथी, इसलिए इसका नाम रखा गया। और दूसरा, दिनकर जी ने यहाँ पे सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में ये काव्य लिखा है। अब एक चीज और आती है कि जो दिनकर जी हैं, वो ये नहीं चाहते कि आपकी पहचान आपकी कास्ट बने, आपका रिलीजन बने। वो ये चाहते हैं कि जो आपका व्यक्तित्व, जो बिहेवियर है, जो पर्सनालिटी आप कैरी कर रहे हैं, वो लोग उसके हिसाब से आपको जज करें या जाने। इसीलिए उन्होंने नाम उसका रश्मि रथी रखा है। सूत पुत्र नहीं रखा, सूर्य पुत्र नहीं रखा। वो चाहते हैं कि आपके अपने बिहेवियर, पर्सनालिटी से लोग जज करें, ना कि उन चीजों से जिस पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जैसे हमारी कास्ट हो गई, रिलीजन हो गई, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं कि जो
4 भागों में सोसाइटी को बांधा गया है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो वो सब क्या नहीं होना चाहिए? वो देखिए, गलत है क्या? हर समय हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, हर समय पे चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे सतयुग में कुछ मान्यताएँ थी, मर्यादाएँ थी, वो चेंज हो गई। त्रेता में, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग है। आप जैसे श्री राम जी को देखें तो वो त्रेता युग में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम जी। है। वो कहते हैं लक्ष्मण जी से कि मैं लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हर समय नहीं कर सकते। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। जो युद्ध से भाग गया हो, जो युद्ध में पागल हो गया हो, उस पे ब्रह्मास्त्र जैसा दुर्लभ अस्त्र नहीं चलाना नहीं, चाहिए। राम जी ने लक्ष्मण या जी से कहा है, मेघनाथ बिल्कुल। को लेके हाँ युद्ध जी, कांड वाल्मीकि जी की में। जी। पर वही राम जी जब कृष्ण भगवान के तो रूप में उन्होंने है, काफ़ी चीज़ें की। तो द्वापर युग में वो मर्यादाएँ, मान्यताएँ चेंज हो गई। उन्होंने अर्जुन से ये कहा है कि तीर चलाओ पार्थ। वो कभी हम बात करें रश्मिरथी में भी है वो चीज़, जी। और कर्ण, जो हम कर्ण पर्व पढ़ते वेद व्यास हुँ। महाभारत, वहाँ पे भी है कि उन्होंने कहा है कि अब कर्ण पे तुम तीर चलाओ वरना अब तुम जीत नहीं हाँ, पाओगे। बिल्कुल। क्योंकि कर्ण के पास उस समय कुछ नहीं था, वो तो रथ का पहिया जी। निकाल रहा था। तो मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब भगवान ने भी ये बताया है हाँ कि जी। युग के हिसाब से मर्यादाएँ बदल जाती हैं, चीज़ें जी। चेंज जाती हैं, तो हम लोगों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि एक कंज़र्वेटिव सोच के साथ चलें। आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि ये थॉट है कि टाइम के साथ आपको चेंज होना है। जैसे आजकल की जनरेशन की बात करते हैं, हमारे जो थॉट रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें डाले हैं, वही अगर हम, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत अलग है। अगर हम उनसे वैसे ही बात करें, नहीं वो वाले रामायण एंड महाभारत के लैंग्वेज में बात करें, वो लोग ना समझेंगे और ना ही उस पे अमल कर पाएँगे। तो वी आल्सो हैव टू चेंज विद टाइम। तो ये इसीलिए ये बिल्कुल आपने सही कहा, इसीलिए मैं अपनी कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरे संवाद हो या कन्वर्सेशन हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हो, ताकि कॉमन पर्सन भी उसको समझ पाए। और इसीलिए मैंने आपको बुलाया, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई अ, ऐसी बात करे जो हमारे यूथ को समझ में आए। बिल्कुल। मेरा दूसरा सवाल है, जब कर्ण रणभूमि में आते हैं, तो उसमें इससे पहले कि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाते हैं, उनसे सबसे पहले उनके कुल के बारे में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में दिनकर जी क्या क्या समाज से कोई सवाल पूछ रहे हैं, या चैलेंज कर रहे हैं, या कोई मैसेज दे रहे हैं? आप इस बारे में थोड़ा-सा बताएँ। देखिए, इंसान की पहचान जो है उसके परफॉर्मेंस से होना चाहिए, उसके टैलेंट से होना चाहिए, ना कि उसके जन्म से। ये एक बहुत ही क्रूशियल और हार्ड मैसेज है जो दिनकर जी ने यहाँ पे दिया है। बहुत ही ट्रेजिक इवेंट है ये, कर्ण की लाइफ का, और इसी इवेंट की वजह से कर्ण की शत्रुता अर्जुन और भीम से हो गई थी। जी। और ये वेद व्यास जी ने आदि पर्व में भी बहुत अच्छा अंकित किया है। तो हुआ क्या कि जब राजकुमार ट्रेंड हो गए सारे, हुँ। चाहे वो कौरव थे चाहे पांडव, सब अच्छा। लोग के लिए एक स्टेज, एक तैयारी करी गई थी हुँ। कि वो अपने अपने टैलेंट्स प्रजा को दिखाएं। हुँ। क्योंकि उस जमाने में कोई टेलीविजन तो होता नहीं था कि मान ली फॉर एग्जाम्पल गदा युद्ध में दुर्योधन जो भी पारंगत है, हाँ जी। भीम भी गदा युद्ध में है, अर्जुन धनुष बाण में है, तो ये कैसे पता चलेगा जन सामान्य को? तो जन सामान्य को पता करने के लिए उन्होंने ये एक पब्लिक डिस्प्ले वेला बनाया। अब वहां पे कर्ण की एंट्री होती है, और कर्ण के कवच कुंडल थे उस समय, वो चमक रहे थे बिल्कुल। तो कर्ण भी वहां पे कंपटीशन करना चाहते हैं और चाहते हैं फेयर चांस मिले। हुआ क्या था कि अगर हम थोड़ी देर पहले चलें, थोड़े उससे पहले, तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ये वचन दे दिया था कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। अच्छा। तो जब रणभूमि में अर्जुन गए और कर्ण ने उनको चैलेंज किया, तो कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य को ये लगा, अब ये लिखा नहीं है लेकिन ये हाँ, चीज है कि मैंने डेफ़िनेटली। एक प्रॉमिस कर दिया है, एक हाँ। चैलेंजर आ गया है। कर्ण की आभा भी बहुत अच्छी थी, लिखा है वेद व्यास जी ने, और सोने के माफी चाहूंगा कवच कुंडलों के चमक रहे थे बिल्कुल, जो कि अमृत तुल्य थे। ऐसी दिव्य आभा, सूर्य पुत्र थे तो दिव्य आभा तो होगी ही। ऐसे व्यक्तित्व को देख के वहां पे उनको रोका गया। कृपाचार्य जो थे वहां पे, उनके कुलगुरु, उन्होंने कहा कि मैं अर्जुन का परिचय आपको देता हूँ, फिर आप अपना दीजिए। और जब अर्जुन का परिचय हो गया, तो कर्ण अपना परिचय क्या देते कि मैं एक सूत अधिरथ का पुत्र हूँ, तो चुपचाप वहां पे खड़े हो गए। और वहां पे दुर्योधन ने उस समय कर्ण का साथ दिया, और कर्ण को वहां पे अंग देश का राजा बनाया कि अब राजा राजा तो आपस में लड़ सकते हैं।
अच्छा, ये चीज अगर हम कहीं ना कहीं रश्मि रथी या महाभारत को 2 मिनट भूल जाएं, एक नॉर्मल लाइफ देखें एक राजा की, वो जंगलों से ही जाते थे, वनों से ही निकलते थे अपनी सेना के साथ, कोई ऐसी रोड्स तो हाईवेज तो थे नहीं, तो कोई भी वहां पे राक्षस आतिताई या कुछ भी आ सकता था। जैसे हम जानते राम जी जब वन में गए तो बहुत आतिताई राक्षसों को दंडकारण्य में मारा है। उस समय उनकी आप कास्ट थोड़ी पूछोगे कि राक्षस आ रहा है तो उसकी कास्ट पूछूं वरना मैं तीर नहीं चलाऊंगा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो राजाओं को, राजकुमारों को हर चीज के लिए रेडी होना चाहिए, इसलिए भी वो चीज वहां पे गलत थी, क्योंकि चैलेंज तो आपको कोई भी लाइफ में कभी भी कर सकता है, और हमेशा कंपटीशन फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए। दुर्योधन का भी था और कर्ण का भी था, और यहाँ पे दिनकर जी ने बहुत ज्यादा इमोशंस को डाला है कि जब दुर्योधन ने कर्ण को राज दे दिया तो कर्ण उनसे मित्रता और एक कृतज्ञतावश जुड़ गए। और सॉरी एक सेकंड ही पूरा कर लूं। और यहाँ पे क्या हुआ कि एक चीज होती है जो हमने अपने पिता से सीखी है, पेरेंट्स से सीखी, कि हमारी आपस में कितनी दुश्मनी हो, लेकिन जब किसी के पेरेंट्स आ जाते हैं सामने तो हम लोग चुप हो जाते हैं, ये हमारी अपब्रिंगिंग है। ऑब्वियसली। लेकिन वहां पे जब इसको राज मुकुट पहना दिया गया तो आदिरथ वहां पे आए लाठी टेकते हुए और अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे जो कि कर्ण थे। तो भीम ने बहुत ही अनुचित बातें उस समय बोली उनकी कास्ट को लेके। अच्छा, ये वेद व्यास जी ने आदि पर्व महाभारत में लिखा, ये है मेंशन है। हाँ, कि तुम्हारा काम है कि तुम रथ हाँको, एक काम करो ये हथियार फेंको, कोड़ा उठा लो और कोड़े से रथ हाँको तुम, और तुम्हारा वही काम है, तुम्हारी वही दिनचर्या है। तो कहीं ना कहीं उसी दिन से कर्ण की शत्रुता भीम से हो गई। इसके बाद अर्जुन का भी यहाँ पे हीटेड आर्गुमेंट कर्ण के साथ हो गया, और यही एक कारण था कि कर्ण जो है पांडवों के अगेंस्ट हो गए थे। लेकिन कोई एक ऐसा बंदा था उस टाइम पे जो ये समझ गया था कि आज हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो थे धर्मराज युधिष्ठिर। उन्होंने ये समझ लिया कि आज हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने इनडायरेक्टली एक इतना बड़ा धनुर्धर कौरव कैंप में दे दिया है। भाई आप हम लोग अगर हम कार्ड्स की बात करें, आपने एक हुक्म का इक्का ही दे दिया सामने वाले को ना, वरना अर्जुन का मुकाबला कौन करता कौरवों में, कोई धनुर्धर था ही नहीं। ठीक है, सबको आते थे, थोड़ा बहुत सब चला लेते थे, महाभारत में हमने देखा भी सब तीर चलाते हैं, लेकिन अर्जुन जैसा कॉम्पिटिटर कौन था? कर्ण ही था। तो आपने कर्ण सिल्वर प्लेटर जिसको कहते हैं उसको दे दिया सामने वाले को, अगर आपने फायदा उठा लिया। अगर आप प्रतिस्पर्धा हो जाने देते तो कर्ण भी शांत हो जाता, अर्जुन भी शांत हो जाता, जो भी जीतता नहीं जीतता वो अलग चीज थी। और मैं ये मानता हूँ अगर मुझे अपने टैलेंट पे विश्वास है तो मुझे 100 लोग चैलेंज करें, बिल्कुल। अगर मुझे अपनी नॉलेज पे, माता सरस्वती पे विश्वास है तो कई लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मुझे क्यों आपत्ति? वो अपना खाए कमाए, मैं अपना खा रहा हूँ कमा रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर मुझे अंदर अपने ही डाउट है तो मैं डरूंगा डिबेट करने से, कहीं जाने से। क्यों? अरे सामने वाला ये ना पूछ ले। तो इसलिए आप अपने अर्जुन पे खुद ही डाउट कर रहे हो। द्रोणाचार्य ने अर्जुन पे डाउट किया, अपने स्टूडेंट पे, कृपाचार्य ने भी किया, कंपटीशन होने नहीं दिया। अगर हो जाता ना तो ये इतनी बातें जो बढ़ गई वो बढ़ती नहीं। यही दिनकर जी वहां पे कह रहे हैं कि आप टैलेंट को नहीं रोक सकते हैं। सूर्य भगवान की जब रोशनी पड़ती है तो ये नहीं देखती कि वो किस पे पड़ रही है, किस पे पड़ रही है, ये शूद्र है या वैश्य है या क्षत्रिय है, आप अपने दीपक जला रहे हो आंगन में, उस पे आपका कंट्रोल है, पर सूर्य की रोशनी सबके लिए समान है। और सूर्य भगवान ने पूरी महाभारत में नॉन बायसनेस ही दिखाई है। उन्होंने पांडवों की भी रक्षा की है, जबकि सूर्यपुत्र कर्ण तो उनके अगेंस्ट थे। तो वो बायसनेस आप अगर किसी के जन्म कुल से डाल रहे हो तो ये गलत है। यही एक हार्ड क्रूड मैसेज रश्मि रथी में दिनकर जी ने दिया है। अभी आपने बोला कि सूर्यदेव ने he was biased. He was unbiased, sorry. He was unbiased towards पांडव। उन्होंने पांडवों की भी रक्षा की। राइट, ओके। बहुत बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि यस, अगर वहाँ उस वक्त पे कुल को इतनी अहमियत नहीं दी जाती और आर्ट को दी जाती, किसी के हुनर को दी जाती, तो शायद इतना कुछ वहीं पे सब संभल जाता। मेरा एक प्रश्न है यहाँ से आपसे, माफी चाहूंगा पर्सनल होता है, जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं और एक वर्ड आता है नेपोटिज्म।
जो हम लोग आउटसाइडर सुनते रहते हैं आजकल बहुत ज्यादा। तो कभी आपको ऐसा लगा हो लाइफ में कि मेरे टैलेंट को ना देख के, क्योंकि आप भी आई थिंक आपके फादर साहब डिफेंस बैकग्राउंड से थे, आप भी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थे, तो कभी आपको ऐसा लगा कि क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, पर स्टार किड्स को और ज्यादा मिल गई क्योंकि वो स्टार किड्स थे, उनके टैलेंट को ना देख के, उनके इस टैग को देख के उन्हें रोल्स अच्छे मिले जो मैं चाहती थी मुझे मिले? कभी ऐसा हुआ? इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बोलती हूँ। एक तो कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि टेलीविज़न में ये बहुत ही कम है, ना के बराबर है। टेलीविज़न में कोई ये नहीं पूछता कि आप कहाँ से हो, कहाँ नहीं, बस आपका टैलेंट ही, आप ऑडिशन के लिए जाते हो, आपका रोल अगर उनको लगता है कि आप रोल में ढल रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं, तो यू आर सिलेक्टेड। फ़िल्म्स में होता होगा। अब ये जो मेरा दूसरा पॉइंट है, हो सकता है बहुत लोग मुझे डंडे भी मारे लेकिन आई विल, बिकॉज ये मेरा सवाल है उन सभी से कि ऐसा नहीं है कि 100% इंडस्ट्री में जो भी है वो किसी का बेटा है, किसी इंडस्ट्री वाले का ही बेटा है, बेटी है, नाना नानी है, दादा दादी, कुछ ऐसा नहीं है। 50% अगर वो लोग हैं तो 50% वो भी हैं जिनका कोई इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है, दे आर वेरी सक्सेसफुल, आप सभी जानते हैं, राइट? अब मैं वो उन 50% की बात करती हूँ जिनके माँ बाप रहे हैं। अगर उन्हें प्लेटफॉर्म मिला है, वो उनकी किस्मत है। अब मेरा सवाल सबसे यही है, जो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं ये हो रहा है, वो हो रहा है, नॉल। अब मेरा सवाल सबसे ये है कि सपोज़ आपके फादर बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, या चाहे छोटी सी दुकान भी क्रिएट, तो वो अपने बेटे को उसमें रखेंगे, अपने बेटे को ओनरशिप देंगे या किसी और के बेटे को देंगे? सिंपल, आप मुझे जवाब दीजिए इसका कि अगर मैं अपना कुछ क्रिएट करती हूँ मेहनत से, तो मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा उसको कैरी फॉरवर्ड करे ना, मैं किसी और को क्यों करूँगी? तो उसमें औरों को क्यों तकलीफ होती है? आप अपनी मेहनत से कोशिश करते रहो, अगर आपकी किस्मत में है तो आपका चाहे कोई भी इंडस्ट्री में हो नहीं हो, यू विल बी सक्सेसफुल। एंड अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो बिगेस्ट ऑफ गॉडफादर अगर आपकी इंडस्ट्री में, तो भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, सबको मालूम है। ये सारा उदाहरण मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाई दिस फाइट अबाउट ऑल दिस? आई थिंक दिस इज सबकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ है, हर कोई अपने कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए बस ये चीज़ें बोलते हैं। आई अंडरस्टैंड। पर मुझे ऐसा लगता है कि फेयर स्क्वायर, जैसे आपने ऑडिशन की बात की, फेयर स्क्वायर ऑडिशंस होने चाहिए और हर एक को मौका मिलना चाहिए अपने टैलेंट दिखाने का। उसके बाद वो क्या करते हैं उस ऑडिशन में, और उस रोल की क्या जिम्मेदारी है या क्या रिक्वायरमेंट है, आई थिंक तब होना चाहिए। फेयर चांस डेफिनेटली मिलता है 100%। Okay. ऐसे किसने बोला कि ऑडिशन में होता है बिना? क्योंकि अगर आज मैं कोई मूवी बना रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं कुछ इन्वेस्ट कर रही हूँ, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि मतलब वो मूवी हिट हो, फ्लॉप ना हो। तो उसके लिए आपको लगता है कि मैं सिर्फ किसी को फेवर करने के लिए कि नहीं इसको मैं रख लेती हूँ, वो कोई इतना पागल तो है ही करोड़ों नहीं। रुपए क्या, जो भी अपने पूरा पैसे की बात तो है, प्लस अपनी एक साख होती है, अपना एक रेपो होता है, अपनी एक रिस्पेक्ट भी है कि इतनी बड़ी मूवी आ रही है। तो जी तो वरुण जी, आज मेरा तीसरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग महाभारत, टेलीविज़न में सभी ने महाभारत देखी, सारे रेफरेंसेस हम लोग लेते हैं, कई लोगों ने बुक पढ़ी है, बट मेजॉरिटी जो देखा है वो ही हमारे जहन में वो ही याद रहता है। तो उसमें जो कर्ण का कैरेक्टर है, जैसे उन्हें दर्शाया गया, उसमें ऐसा लगता है कि वो बहुत बेचारे और बहुत ही दानवीर थे, एंड उनके लिए बहुत सिंपैथी भी होती है। लेकिन मेरा सवाल, जो मैंने महाभारत पढ़ी है उसमें, कि उन्होंने हर जो चीज़ें गलत हुई हैं पांडवों के साथ, जो दुर्योधन ने उनके साथ गलत किया, उनके साथ वो साथ खड़े रहे, इवन टू चीरहरण के टाइम पे। एक बात होती है, चलो गलती सभी ने की, भीष्म पितामह, जितने भी सीनियर्स थे जो कि पॉजिटिव साइड में हैं, वो आर ऑन द राइट साइड ऑफ द वॉर, वो चुप खड़े रहे। वो उनको मैं उनकी भी गलती है मेरे हिसाब से, स्पेशली बीइंग अ वुमन। आई फील कि उन्हें भी बोलना चाहिए था। लेकिन एक बात होती है चुप रहना,
नजरें झुकाए, और एक बात कि नजरें उठा के आग में घी का काम करना, जो कि कर्ण ने किया दुर्योधन के साथ। अब जहाँ पे मित्रता की बात आती है कि वो बहुत अच्छे मित्र थे, जी उन्होंने हर चीज़ पे उनका साथ दिया। तो मेरा सवाल उठता है कि अगर वो इतने अच्छे मित्र थे तो उनको तो बल्कि उनको हर गलत काम से बाहर निकालना चाहिए, अधर्म से धर्म के रास्ते पे लाना चाहिए, ना कि वो अपना भी धर्म छोड़ के उनके साथ कूद पड़े, हर जो अधर्मी काम उन्होंने किया। ऐसा क्यों? तो मेरे मन में कर्ण को लेके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है कि ठीक है, दानवीर हैं, सिंपैथी होती है कि उनके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसका मतलब कि वो जस्टिफाइड है जो गलत औरों के साथ करे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए इसमें कई चीज़ें हैं। इट्स नॉट ईजी एट इट सीम्स, जिसको हम कहते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ें ये नहीं है, इट्स वेरी पेचीदा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें। देखिए सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब आप किसी के घर में जाते हैं, जैसे आपने मुझे अपने स्टूडियो में, तक मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मैं आपको पहले एक सामान्य भाषा में सुनाऊँ, फिर मैं हाँ, महाभारत से बिल्कुल। उसको रेफरेंस भी दूंगा। डेफिनेटली। तो मुझे नहीं पता फॉर एग्जाम्पल कि कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे रेस्ट रूम्स हैं, जी। कहाँ से मैं एंट्री करूंगा स्टूडियो में, हाँ, मुझे नहीं बिल्कुल, पता। या। ये होस्ट का कर्तव्य रहता है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जब दुर्योधन को राजसूय यज्ञ में पांडवों ने बुलाया था, पहली बात तो ये कि राजसूय यज्ञ करने की कोई आवश्यकता थी नहीं पांडवों को। ये एक लालच था, जो बाद में कर्ण पर्व में भी लिखा गया कि पांडवों का लालच था ये, जो दुर्योधन ने भी सॉरी माफी चाहूंगा, युधिष्ठिर ने भी एक्सेप्ट किया है। उनको इंद्रप्रस्थ मिल गया था, और इट वॉज अ वेरी सेंसिटिव रिलेशन बिटवीन कौरव एंड पांडव्स। राजसूय यज्ञ करने का मतलब है कि आप सारे राजाओं से ये कह रहे हो कि या तो मेरी सॉवरेनिटी, मतलब मैं हाँ सुप्रीम जी, हूँ, आप एक्सेप्ट दिखा करो, रहे या या मुझसे युद्ध करो, यही दो बिल्कुल, ऑप्शन है। राइट। तो वहां पे आप, चलो हस्तिनापुर से आप युद्ध नहीं कर सकते थे बिकॉज आप तो एलाइज हो, या आप उन्हीं की ब्रांच हो, जो भी आप समझो, तो आपने उन्हें बुलाया एज अ रिस्पेक्ट। पर उस राजसूय यज्ञ में अगर आप किसी को बुला रहे हो और सम्मिलित हो रहा है, तो आउटसाइडर, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, आउटसाइड से दिखता है कि हस्तिनापुर ने भी आपकी सोवेरेनिटी एक्सेप्ट की, तभी वो आए हैं। उस समय ये नहीं होता कोई रिलेशन में, क्योंकि राजसूय यज्ञ है, इट्स अ पॉलिटिकल वॉर एक्सपेंशन। तो आपने उनको बुलाया, दुर्योधन का मन नहीं था, वो चले गए, चलिए ठीक है। अब होस्ट का काम क्या है कि अपने गेस्ट का टेक केयर करना, ठीक है, अतिथि देवो भवा। अब वहां पे अगर एक माया महल था और वहां पे दुर्योधन का पैर स्लिप हो गया पानी में, जो कि पानी नहीं दिख रहा था, तो उस समय मजाक बनाने की उसकी कोई जरूरत नहीं थी किसी को। वो तो अपने गेस्ट को इंसल्ट करने वाली बात हो गई। अच्छा, उस समय ना एक चीज और होती थी कि आदमी के अंदर एक मेल शोविनिज्म सोसाइटी थी वो उस जमाने में, अभी भी है, पर उस टाइम पे आप समझ सकते हैं क्या इतना विकास नहीं हुआ था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दुर्योधन की मजाक पहले अर्जुन भीम ने उड़ाई, फिर नकुल सहदेव ने उड़ाई। अभी द्रौपदी नहीं है यहाँ पे, मैं रियलिटी बोलता हूँ, यहाँ पे अभी तक द्रौपदी की एंट्री नहीं हुई है। जब दुर्योधन वापस गया है तो बहुत दुखी हो गया था। अब मैं ये महाभारत की बात कर रहा हूँ, टीवी शोज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो शकुनी जाते हैं धृतराष्ट्र के पास कि आपका बेटा बहुत परेशान है, आप मिल लीजिए एक बार। तो यहाँ पे दुर्योधन ये कहते हैं कि मेरी मजाक तो यहाँ पे द्रौपदी ने भी उड़ाई। अब दो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, मैं दोनों लेके चलूंगा। एक हो सकता है कि अपने पिता को कन्विंस करने के लिए या क्रोध दिलाने के लिए कि एक लेडी ने मेरी इंसल्ट की, इसलिए द्रौपदी का नाम जोड़ दिया, एक ही है। दूसरा ये है, जैसे हम जानते हैं महाभारत और रामायण हो, ये इवॉल्व हुई है सोसाइटी टू सोसाइटी, इतने पुराने ग्रंथ या महाकाव्य, तो हो सकता है कि सोसाइटी को बुरा लेसन ना मिले, उन्होंने द्रौपदी का नाम पहले रेफरेंस से हटा दिया। अच्छा, तो दो चीजें हैं पूरी महाभारत में, एक मेन इवेंट है, एक क्रॉस रेफरेंसेस है। मेन इवेंट जो हम अभी बात कर रहे हैं, क्रॉस रेफरेंस ये कि मैं इसको कहीं कोट करूं कि मुझे रीना जी ने बुलाया था, तो वो मेन इवेंट नहीं है, वो क्रॉस रेफरेंसिंग है। तो क्रॉस रेफरेंस में उन्होंने धृतराष्ट्र को ये बोला अपने पिता को कि मेरी मजाक द्रौपदी ने भी बनाई। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब जब युद्ध की बात आई तो युद्ध हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भीष्म, जैसे आपने कहा, भीष्म कृपाचार्य, इनके सॉफ्ट हार्टेड थे ये लोग पांडवों के लिए, तो इनको बुलाया गया। अब होता क्या है ना कि अगर हम एक सामान्य या कॉमन मैन के हिसाब से चले तो हर इंसान की कमजोरी है या वीक पॉइंट है, सामने वाला उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो युधिष्ठिर के यहाँ पे कमजोरी या वीक पॉइंट था जुआ खेलना, जो हमें विराट पर्व में भी दिखता है, और कर्ण पर्व में अर्जुन ने अपने भाई को भी यही बोला कि आपके जुए के वजह से ही सब हुआ है। तो यहाँ पे उन्हें बुलाया गया। चलिए मैं मानता हूँ कि वहां पे क्षत्रिय धर्म था कि
क्षत्रियों के लिए चौसर और युद्ध एक समान माना गया है। अच्छा। चौसर अच्छा। में अगर कोई ललकारता है या युद्ध में हाँ। ललकारता है तो इनको अपनी तो तलवार एक या ही। जो भी निकालना ही है, ओके। तो युद्ध ही है इनके लिए। तो वो अच्छा। हुआ, हम्म। उसमें ये इतने ज्यादा उलझ गए कि इन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। हाँ। ठीक है, अब बारी आती द्रौपदी की, हम्म। तो उन्होंने अपनी वाइफ को लगाया। अच्छा, अब यहाँ पे टीवी शोज में दिखाते हैं कि वो शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों के चूरे के पासे बना दिए, ऐसा कुछ नहीं है। महाभारत में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने कोई चूरा बनाया, उससे पासे बनाए या ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये कि हर आदमी के अंदर ना एक स्पेशलिटी होती है, एक वीक पॉइंट है तो एक पावरफुल पॉइंट भी आपको दिया है। हो सकता है कि जैसे अर्जुन के पास उसके दिव्यास्त्र थे, उसकी कंसंट्रेशन पावर थी, और हर आदमी अपनी एबिलिटी से युद्ध करता है, आप भी जानते हैं। तो शकुनी की एबिलिटी कह लीजिए या सुपर पावर कह लीजिए या जो भी था, उसके वो डाइस थे। मतलब मैं डाइस को सुपर पावर नहीं दे रहा, उसके अंदर थी, वो जुआरी था। अगर हम सिंपल, ही वाज अ गैम्बलर। उसने वहां पे युधिष्ठिर को हरा दिया। अब लोग कहते कपट किया, कपट किया, कपट किया। तो क्या कपट किया, कोई कोट कर दो मुझे। भाई उसने ना जबरदस्ती की कि आप अपनी वाइफ को दांव पे लगाओ। आज भी अगर हम जुआ खेल रहे तो लोग कहते हैं लगाओ, लेकिन कोई तलवार नहीं लगा देता है गले में। वेगस में भी है हो रहा है, जैसे लास वेगस है, वहां पे सबसे बड़ा जुआ घर है पूरे दुनिया का। तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि तलवार लगा रहा हूँ कि आप लगाओ। तो आपका डिसीजन है, आपका डिसीजन। तो अगर हम कर्ण के ऊपर उठाते हैं बात कि कर्ण ने किया, तो शुरुआत कहाँ से की। आज भी अगर, सॉरी मैं ये थोड़ा सेंसिटिव है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, जब भी तक पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता ना, तो कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। ससुराल वाले तक नहीं करते हैं, बाकी लोग तो छोड़ दीजिए। जब एक पति अपनी पत्नी की मर्यादाओं को बाजार में ले जाता है ना, सड़क पे, तो कोई नहीं इज्जत करेगा। ससुराल वाले नहीं करते, माफी चाहूंगा, तो समाज क्यों करेगा। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता समाज को एक अधिकार मिल गया है, लेकिन शुरुआत तो वहीं से हुई। जब चौसर होता है ना, तो हम दांव पे चीजें लगाते हैं। 10 रुपए लगा दिए, 100 रुपए, ये चीजें हैं, ये इंसान नहीं है। जब आप अपनी पत्नी को एक कॉमोडिटी या एक चीज समझ के दांव पे लगा रहे हो ना, तो गलती तो वहीं से शुरू हुई। बिल्कुल। दूसरी बात ये हुई कि जो घर के बड़े थे, चाहे भीष्म थे या ये थे, इन्हें रोकना चाहिए था युधिष्ठिर को। कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या अपनी पत्नी को दांव पे लगा रहे हो। वहां पे कोई कुछ बोला नहीं। हो जाता है कभी कभी हीट ऑफ द मोमेंट में, आदमी सामने वाला समझ नहीं पता कि अचानक क्या हो रहा है, क्योंकि सभी वृद्ध थे, मैं बेनिफिट आउट भी दे रहा हूं उनको। पर वहां पे एक दुर्योधन के भाई थे विकर्ण, उन्होंने ये बोला जब द्रौपदी सभा में आई कि ये गलत हो रहा है, रोकिए। तो कर्ण ने कभी द्रौपदी को डायरेक्टली नहीं बोला। पहली बात, उन्होंने विकर्ण को एक चीज बोली थी कि जब घर के बड़े बूढ़े यहाँ बैठे हैं, जब वो नहीं बोल रहे, तो तुम्हारी क्या हिम्मत है बीच में बोलने की। ठीक है। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि अब यहाँ पे और सेंसिटिविटी आती है, माफी चाहूंगा उसके लिए। हम इसको थोड़ा सा सेंसिटिव लेके चलेंगे। जो हमने टीवी शोज में देखा कि द्रौपदी के साथ गलत हुआ, गलत आप समझ रही हैं क्या कह रहा हूँ, ये रियलिटी में नहीं हुआ है। उसका कारण 2 देता हूँ आपको। हमने टीवी शोज में क्या देखा, जब द्रौपदी के साथ ऐसे घृणित कार्य दुशासन कर रहे थे, तो श्री कृष्ण आते हैं वहां पे और हाथ ऐसे करते, साड़ी निकल आती है। ये फिल्मों में भी दिखाया है और इनफैक्ट आप टीवी शोज में भी दिखाया। मैं मान गया, चलिए 2 मिनट को। पर उसके आगे के पर्व में जब पांडवों को वनवास हो गया, तो कृष्ण भगवान खुद ही आते हैं द्रुपद, दृष्टिदुम्न, सात्यकी, यादव वीरों के साथ, और ये कहते हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें द्युत्सभा में बुलाया गया, वरना मैं द्युत्सभा होने नहीं देता, और अगर द्युत्सभा होती भी और ऐसा ग्रेट कार्य होते, मैं सबको वहां मार डालता। तो लोग पूछते हैं कि आप कहाँ रह गए, तो भगवान ये कहते हैं कि जब मेरी अग्र पूजा आपने की और मैंने शिशुपाल का वध कर दिया था, वहां शिशुपाल को मार दिया था भगवान ने अपने चक्र से, तो वहां पे शाल्व जो उनके भाई थे, उन्होंने द्वारका नगरी को घेर लिया था, और शाल्व अपने विमान से आए थे। तो हम ये भी देखते हैं कि उस समय भी टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि लोग के पास विमान थे, जैसे रावण के पास तो था ही पुष्पक, यहाँ पे शाल्व के पास भी था, और वो द्वारका में जाके उत्पात मचा रहा था। तो कृष्ण भगवान वॉज एंगेज्ड देयर, वो वहां पे एंगेज हो गए। तो जब भगवान होके वही डिनाई कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान वहां पे थे। चलिए, हो सकता है कि भगवान तो ऑमनी प्रेजेंट है, ऑमनीपोटेंट है, होंगे, 2 मिनट मान लें। लेकिन जब
यहाँ पे भीम ने दुशासन को मारा है युद्ध के 17वें दिन, और दुर्योधन को युद्ध के 18वें दिन मारा है। तो उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं द्रौपदी का बदला ले रहा हूँ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ, फिल्मों में ही दिखाया कि भीम ने वहां पे प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं दुशासन को मारूंगा और दुर्योधन को मारूंगा। तो जब ये युद्ध खत्म हो गया सारा, तो ये सब लोग आशीर्वाद लेने या माफी मांगने धृतराष्ट्र के पास गए, गांधारी के पास। तो गांधारी एक माँ थी। माँ ने पूछा कि भाई आप एक बात बताइए कि चलिए आपने मारना था, आपने मार दिया, पर मेरे बेटे को इतनी गंदी सजा दी आपने, गंदी डेथ दी, सजा नहीं सॉरी, गंदी डेथ दी ऐसी कि आपने उसकी छाती का लहू पी लिया, क्या तरीका था। तो यहाँ पे भीम ने तब भी नहीं बोला कि ये मेरी कसम थी इसलिए मैंने पूरा किया है। भीमा बोल सकते थे। भीम ने बोला है कि जब कर्ण के पुत्र वृषसेन, और ये स्त्री पर्व में आप स्त्री पर्व पढ़ सकते हैं, कर्ण ने माफी चाहूंगा, भीम ने ये बोला है कि जब कर्ण पुत्र वृषसेन युद्ध के 17वें दिन उत्पात मचा रहे थे पांडव सेना में, और उन्होंने नकुल का रथ तोड़ दिया, नकुल कूद के मेरे रथ में आए, तो पांडवों का मोराल बिल्कुल नीचे चला गया कि कर्ण के पुत्र ने ही पांडव को हरा दिया है और कौरव हम पे हावी होने लगे। ये युद्ध के 17वें दिन कर्ण पर्व में हुआ है, जो कि उन्होंने रेफरेंस स्त्री पर्व में दिया। तो मुझे ऐसा लगा मैं ऐसा क्या करूं कि पांडवों का मोराल हाई हो जाए और कर्ण और सब लोग डर जाए, और वही हुआ है वहां पे जब उन्होंने ऐसा बारबेरिक कार्य किया है जो अमानवीय था। तो कर्ण की सेना, क्योंकि कर्ण सेनापति थे उस समय, सब लोग बहुत डर गए थे। अब बात आती है कि दुर्योधन के साथ जब हुआ तो भी वो बोल देते कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ, भैया तुमने ये किया था। यही फिल्मों में तो ये दिखाते ना कि दुर्योधन के एक्शंस थे, मैं बोलूंगा नहीं मर्यादावश, गंदे एक्शंस थे जो उसने द्रौपदी को देख के किए थे। तो वहां बोलना चाहिए था भीम को कि मैं तो अपनी कसम पूरी कर रहा हूँ। भीम भी ये बोलता है, श्री कृष्ण भी ये बोलते हैं, और ये गदा पर्व में है कि भीम माफी चाहूंगा दुर्योधन से कभी जीत ही नहीं सकते थे गदा युद्ध में। भीम में फिजिकल पावर थी, मानता हूं, लेकिन जैसा आपने कहा परफॉर्मेंस होती है, इंसान के अंदर टैलेंट है। जब ये अज्ञातवास और वनवास में गए तो दुर्योधन ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी और इतना टाइम दिया था कि वो गदा युद्ध में पारंगत हो गया था। और भीम ने यहाँ पे कन्फेस किया कि मैं दुर्योधन से धर्मानुसार जीत ही नहीं सकता था। ये गदा पर्व में श्रोतागण पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने अधर्म से इसकी जान तोड़ी है, क्योंकि पेट से नीचे गदा नहीं उतरता। देयर आर सर्टेन पंचेस दैट शुडंट गो बिलो द बेल्ट। यही उन्होंने गांधारी से कहा। कृष्ण भगवान ने भी एक्सेप्ट किया। कृष्ण भगवान ने गदा पर्व में कहा है कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन और भूरिश्रवा, इन वीरों को हम मार ही नहीं सकते थे धर्मानुसार, इसलिए हमने अधर्म से मारा है। When God is himself accepting this fact, तो यहाँ पे प्रतिज्ञा तो रही नहीं गई है। तो अगर ये घृणित कार्य हुआ ही नहीं तो हम दुर्योधन कर्ण को गलत नहीं कह सकते। दूसरी बात एक और है जो कहना चाहूंगा, अभी मैंने इस पर रिसर्च शुरू की, जो श्रोतागण मेरी महाभारत ग्रोथ प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, असली भारत या महाभारत से पहले जो वर्जन था वैशंपायन पारायण जी का, उसमें केवल 24,000 श्लोक थे, जिसमें इसका जिक्र नहीं है कि द्रौपदी के साथ ऐसा कोई अनुचित कार्य हुआ। इनफैक्ट ये भी जिक्र नहीं कि द्रौपदी को सभा में बुलाया गया। लेकिन जब ये इवॉल्व होती रही तो ऋषि मुनि जैसे सौती, सूत लोमांश, ये कई ऋषि मुनि आए, उन्होंने इसमें ऐड किया, इवॉल्व किया। तो 24,000 की भारत 1 लाख की महाभारत बन गई, 1 लाख श्लोकों की। तो स्कॉलर्स हैं जैसे यार्डी हैं, हॉपकिंस हैं, सतवेकर जी हैं, क्रिटिकल एडिशंस में उन्होंने ये लिखा है कि ये चीजें बाद में ऐड करी गई। क्यों? क्योंकि पांडवों के अधर्म को जस्टिफाई करने के लिए। तो जो ओरिजिनल मूल भारत थी उसमें एक्शंस हुए थे, रीजनिंग जस्टिफिकेशंस को सौती और सूत लोमांश ने डाला है। तो मेरा अब ये सवाल उठता है कि जैसे आपने बोला कि पांडवों के अधर्म को जस्टिफाई करने के लिए ये सब हुआ है, तो दैट मीन्स क्या कृष्ण जी जो भगवान है वो अधर्म के साथ खड़े हुए थे? भगवान ने ये बोला है कि भगवान अधर्म के साथ नहीं थे। भगवान ने ये बोला है, जैसे मैंने कहा गदा पर्व में ये लिखा है कि मैं धर्मानुसार इन लोगों को हरा ही नहीं सकता था। तो मुझे यहाँ पे पांडवों को जिताना था, तो मैंने इसलिए ये कार्य किया। अर्जुन ने भी ये कहा है कि भगवान की नजरें, श्री कृष्ण की आंखों में आंखें ही नहीं डाल सकता, विष्णु भगवान है, वो अपनी नजरों से या अपने नेत्रों से सामने वाले को दग्ध कर देते थे। एग्जैक्ट कोट कर रहा हूँ।
और सामने वाला वैसे ही होता था, तब मैं उसको तीर चला देता था। युधिष्ठिर ने भी गदा पर्व में कहा है कि भगवान आपके वजह से मेरे भाई अर्जुन ने कभी पीठ नहीं दिखाई। इनफैक्ट ये पूरी कहानी अर्जुन के पोते को सुनाई जा रही है, वैशंपायन जी ने सुनाई है जन्मेजय को, जो कि परीक्षित के पुत्र थे। तो जन्मेजय ने भी कहा है पूरी स्टोरी सुनने के बाद कि मेरे पितामह अर्जुन का यहाँ पे कोई ग्रेट डीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा कार्य तो श्री कृष्ण कर रहे हैं जी। तो अर्जुन ने अगर कुछ किया है तो कोई कुछ नहीं किया, सब श्री कृष्ण के ही हाथ में था जी। तो भगवान ने कोई अधर्म धर्म नहीं किया। यहाँ पे भगवान ने ये कहा है कि मैं जब इनको हरा ही नहीं सकता, मुझे पांडवों का साथ देना, तो मैंने इनको इस तरह मरवाया है। मेरा वही तो पॉइंट है कि ठीक है, मैं बोलती हूँ कौरवों ने अधर्म किया या पांडवों ने किया या इनने धर्म अधर्म, उनमें तो मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ। इन शॉर्ट फॉर अ कॉमन मैन हमको यही समझ में आता है कि अगर भगवान किसी एक साइड खड़े हैं तो वो कभी अधर्म के साथ तो खड़े नहीं हो सकते। मैं छोटे छोटे इंसिडेंट्स की नहीं बात करी कि इसने मुझे पहले थप्पड़ मारा या इसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तो बोल रही हूँ कि ओवरऑल पिक्चर जब देखो तो भगवान तो पांडु के साथ खड़े हैं, तो ओवरऑल वो उन्हीं के साथ खड़े हैं जो धर्मी है। देखिए इसका एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा। जब ये 24,000 श्लोक की भारत थी तो यहाँ पे धर्म अधर्म कुछ नहीं था। इट वॉज अ फैमिली डिस्प्यूट और फाइट हुई, खत्म हो गई। जब यहाँ पे सूत लोमांश आए और उनके बेटे सौती जी आए, उन्होंने इवॉल्व किया, तब यहाँ पे धर्म अधर्म की बातें इसमें जुड़ती चली गई। इट वॉज ए प्रॉपर फैमिली डिस्प्यूट, जमीन जायदाद को लेके, एंड दे फॉट एंड पांडव्स वॉन, और उसमें उन्होंने काफी छलिया धर्म से किया। अब जो ऋषि मुनि आए उनको लगा, और शायद मेरे श्रोतागण इस बात को नहीं मानेंगे, पर मेरी महाभारत की ग्रोथ की सीरीज है, कि लगा कि मैं पांडवों की जस्टिफिकेशन कैसे करूं। तो एक्शन हुए भारत विद वैशंपायन जी की में, और रीजनिंग इन लोगों ने दी। तो हर चीज को देखने का एक नजरिया है। भगवान ने ये बोला है, जैसे मैंने कहा था, हर युग के हिसाब से मर्यादाएं बदलती हैं। अगर वह राम जी होते मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उनकी थिंकिंग या उनकी अप्रोच अलग होती, जो उन्होंने लंका कांड में कह लिए, युद्ध कांड में दिखाई है। कृष्ण जी ने यहाँ पे डिफरेंट दिखाया। कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी ने कहा कि मैं यहाँ पे जो है मुझे पांडवों को जिताना, और ये धर्म से जीत ही नहीं सकते थे ये तो उन्हें पांडवों को क्यों जिताना था? बिकॉज कई रीजंस थे। क्योंकि कृष्ण जी जो थे पांडवों की साइड थे। जब पांडव, माफी चाहूंगा, जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण भगवान के पास जाते हैं कि मुझे हमें चाहिए, तो यहाँ पे एक चीज है जो श्रोतागण शायद नहीं जानते या टीवी शोज में नहीं दिखाया। आपको हमें दिखाया कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना क्योंकि श्री कृष्ण उनके मित्र थे या श्री कृष्ण भक्त थे, यही मानेंगे। पर ये लिखा नहीं है वहां पे कुछ। जो लिखा है वो बहुत अपोजिट है। अर्जुन ने ये कहा कि श्री कृष्ण मैं आपको इसलिए चुनना चाहता हूँ क्योंकि मैं फेमस होना चाहता हूँ, और ये लोग पढ़ सकते हैं, महाभारत में लिखा है। मार तो मैं सबको ही दूंगा, अर्जुन ने कहा, मुझे आपकी मारने में जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जितनी आपकी फैन फॉलोइंग, आपको यश मिला हुआ है इस युग में, मुझे भी मिले। और यही हुआ है। आज भी जैसे आपने कहा, सब लोग ये कहते हैं कि श्री कृष्ण साथ थे अर्जुन के तो वो धर्म पे था, ऐसा नहीं है। उसने भगवान को चुना इसीलिए था कि उसे फेमस होना था और यश प्राप्ति करनी थी। वो तो बात होगी कि उन्होंने भगवान को क्यों चुना, बट भगवान ने उनको क्यों चुना? भगवान ने नहीं चुना था उसे, यही प्रॉब्लम है। भगवान ने कर्ण को चुना था, बट खड़े तो कर्ण के साथ नहीं थे, क्योंकि कर्ण ने डिनाई किया है। आप ऐसा सोचिए कि भगवान एक को चुन रहे हैं और एक इंसान भगवान को चुन रहा है, तो महान कौन है? भगवान जिसके पास खुद जा रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ, सोचिए उसके कितने व्यक्तित्व। अगर वो अधर्मी होता, ठीक है, तो भगवान उसके पास नहीं आते। ये तो आप मानते हैं, आपने भी कहा श्री कृष्ण धर्म पे थे, ठीक है। भगवान खुद उसके पास गए, वो भगवान के पास कभी नहीं गया। 2 बार भगवान उसके पास गए कि मेरे पास आ जाओ भाई, ठीक है। तो 2 बातें, अगर वो अधर्मी होता तो नहीं जाते। अगर हम धर्म अधर्म को हटा दे, एक लड़ाई शुरू होने वाली है, तो आदमी किसी वीक के पास नहीं जाएगा कि भाई मेरी तरफ आ जाओ। आदमी किसी सॉलिड प्लेयर को ही लेता है, ये मानेंगे? ऑफ कोर्स, ठीक है। दूसरी बात, जब द्रोण पर्व में, और मैं एग्जैक्ट चैप्टर बताता हूँ, चैप्टर 180 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि कर्ण बहुत बड़ा धर्मात्मा है, कर्ण ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट करता है, और कर्ण अपनी शत्रुओं पे भी बहुत ज्यादा दया दिखाता है। इसलिए मैं उसे, मतलब भगवान उसे वृष कहते हैं, वृष। और कर्ण जब लड़ाई में उतरता है तो वो यमराज के समान हो जाता है। तुम्हारे हित के लिए अर्जुन, इंद्र भगवान ने छल से लिखा है, या माया से, इंद्र भगवान ने उसे कवच कुंडल ले लिए थे, वरना, मैं एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं, वरना
भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन के साथ और अर्जुन गांडीव के साथ एक साथ युद्ध करता तो भी कर्ण को नहीं हरा सकता था। ये भगवान ने खुद डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोगों के साथ, कि हम पॉडकास्ट में या कहीं कन्वर्सेशन में कर्ण को अधर्मी बोलते हैं और श्री कृष्ण की बात को अनसुना कर देते हैं। मैं तो दो बात कहता हूँ, हाँ जी। या तो आप कह दो कि श्री कृष्ण झूठे थे, भैया श्री कृष्ण में नॉलेज नहीं थी, और अपने पॉडकास्ट करो कि कर्ण अधर्मी था, मैं मान लूंगा। आप एक तरफ कहते हो कृष्ण भगवान है, जो मैं मानता हूँ, मेरे इष्ट भी हैं, आराध्य भी हैं, और कृष्ण भगवान की जब बात आती है ना, तो वो पन्ना कहीं गायब हो जाता है महाभारत का, क्योंकि मुझे कर्ण को जी। बुरा ही बोलना है, जी। क्योंकि मेरी कर्ण से कोई पर्सनल एनिमिटी है, तो मुझे हर जगह जाके कर्ण को। तो हाँ आप मुझे बता दो हम्म, कि श्री कृष्ण ने जो ये बोला है वो क्यों बोला। अच्छा, आप कुछ लोग कहते हैं पोएटिक है, हम्म। तो जब अर्जुन कुछ अच्छा करे तो वो हाँ, तो वो फैक्ट है, तो वरना फैक्ट है, बाकी सब वरना poets हैं। बाकी सब तो कवि हैं, उन्होंने कुछ भी लिख दिया होगा। तो ये जो असमानता है ना, फेवरेटिज्म है, वो गलत है। जी। या तो आप कर्ण या। को अधर्मी बोलो, तो कह दो कि द्रोण पर्व में वो चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, भगवान श्री कृष्ण को कुछ पता ही नहीं था। अगर आप कहते हो श्री कृष्ण सही बोलते हैं, तो आप कर्ण को अधर्मी क्यों बोल रहे हो? यानी आपने अपने पॉडकास्ट में वो चैप्टर कभी रखा ही नहीं, क्योंकि आपको कर्ण के अधर्मी बोलना है और एक ही एजेंडा के साथ आपको सारे पॉडकास्ट करने की, कर्ण तो गलत ही था। मेरे साथ ये है मैम, प्रॉब्लम क्या है कि मैं सच का साथ देता हूँ हाँ। और लोगों को लगता है कि फेवरेटिज्म है। हाँ जी, मैं तो पर्व भी बता रहा हूँ, हाँ अगर मैं जी। झूठ बोल रहा हूँ जाओ पर्व में ढूंढ लो। कई लोग तो ये बोल देते हैं कि महाभारत में लिखा है, कहाँ लिखा है वो नहीं बताते। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ द्रोण पर्व गीता प्रेस चैप्टर 180 में जाके पढ़िए कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के बारे में क्या बोला है, और आप ये प्रूफ कर दो कि वो गलत है, मैं मान जाऊंगा कर्ण धर्मी था। अगर कर्ण ने द्रौपदी के साथ ऐसा कुछ अनुचित कार्य करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसके पास क्यों जाते? बिल्कुल। दूसरा, अगर कर्ण अधर्मी होता तो भगवान श्री कृष्ण को धर्मात्मा क्यों बोल रहे हैं? तो यानी श्री कृष्ण भगवान अगर किसी को टेस्टिफाई कर रहे हैं, एक उन्होंने कहीं जाके अटेस्ट कर दिया कि ये धर्मात्मा, तो हम आप तो जज ही नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स। आपने कहा था कि कृष्ण जी का चक्र और अर्जुन के वो गांडीव धनुष दोनों मिला के भी वो कर्ण का मुकाबला नहीं कर पाते। तो फिर जो हम लोगों ने विराट पर्व में पढ़ा है कि वो उन्होंने अर्जुन ने सिंगल हैंडेडली पूरी कौरवों की सेना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य एंड कर्ण, दुर्योधन, इन सब को सिंगल हैंडेडली हरा दिया। तो फिर कहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि कर्ण इनके महान, इनसे भी महान है? कैसे, किस बेसिस पे? इसमें दो तीन बातें हैं। बहुत अच्छी बात की, विराट पर्व मेरा एक वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है। अच्छा। तो पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि विराट पर्व से पहले कवच कुंडल हरण पर्व आता है, जिसमें इनके कवच कुंडल इंद्र भगवान ने छल से ले लिए जी थे। बिल्कुल। तो विराट पर्व में इनके पास कवच कुंडल नहीं थे, जो कि टीवी शोज में नहीं दिखाया। टीवी शोज में दिखाया कि कर्ण के कवच कुंडल थे, उसके बाद भी उसे तीर लग रहे हैं, जो कि एक विरोधाभास है। दूसरी बात एक और है, अगर हम युद्ध की बात करें तो भागवत गीता का प्रादुर्भाव या जन्म क्यों हुआ? क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मैं अपने बड़ों पे तीर नहीं चला सकता। मानती हैं बात? यस। तो जो इंसान अपने बड़ों पे तीर नहीं चला रहा और श्री कृष्ण उसको कन्विंस करने के लिए पूरी भागवत का पाठ कर रहे हैं हम लोग के लिए, या सुना रहे हैं, भगवान के श्रीमुख से वो निकली है, तो विराट पर्व में उसने अपने बड़ों पे कैसे तीर चलाया? और अगर चलाया था तो युद्ध के टाइम पे भी सेम ही पुरुष थे, सेम ही वृद्ध लोग थे, तीर तो तब भी चले, अब भी चल जाते, तो फर्क क्या था? अगर मैंने अपने बड़ों की, माफी चाहूंगा, इंसल्ट कर दी एक बार, तो दूसरी बार भी हो जाएगी, क्योंकि मैं मर्यादा तो ऑलरेडी लांघ चुका हूँ, है ना? तो पहली बात तो ये कि ये प्रूफ कर देता है कि विराट पर्व में कभी अर्जुन का सामना ही नहीं हुआ इन लोगों से, युद्ध नहीं हुआ, द्वैरथ युद्ध जिसको कहते हैं, कम्बैट नहीं हुआ। दूसरा एक और चीज है कि अगर अर्जुन ने सबको हरा दिया था, मान लेता हूं मैं, तो क्यों युधिष्ठिर कर्ण पर्व में अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण की वजह से मैं 13 साल तक सो नहीं पाया हूं, मैं इतना भयभीत हूं कर्ण से? तो कि अर्जुन ने तो उसको हरा दिया है, और जैसे आपने कहा और लिखा भी विराट पर्व में सबको हराया है। तो जब सब हार ही चुके हैं, तो युधिष्ठिर कर्ण से क्यों भयभीत रहते थे? 13 साल तक क्यों नहीं सो पाए? बहुत बड़ी बात है ये कि कर्ण से भयभीत होकर युधिष्ठिर सो नहीं पाए। उसी में द्रोण पर्व में, एक द्रोण पर्व में बहुत अच्छा चैप्टर है जहाँ पे श्री कृष्ण ने कहा है सात्यकी से कि मैं कर्ण की वो शक्ति जो उसके पास इंद्र भगवान की थी, उसकी वजह से मैं रात्रि में सो नहीं पाता था कि मैं शक्ति कैसे निकालूं। तो जब कवच कुंडल विराट पर्व से पहले ले लिए गए तो उसके पास शक्ति थी, तो विराट पर्व में उसने वो शक्ति क्यों नहीं चलाई?
और अगर नहीं चला ही चलो मान लिया, तो भगवान श्री कृष्ण बाद में कह रहे हैं कि मैं उस शक्ति से भयभीत रहता था। इनफैक्ट जो नरेटर है वेद व्यास जी इज अ नरेटर जो स्वयं प्रेजेंट थे, उन्होंने भी ये बोला है द्रोण पर्व में कि अच्छा हुआ अर्जुन और कर्ण का आज तक सामना ही नहीं हुआ, वरना कर्ण उस पर वो शक्ति चला देता। तो जब आपका नरेटर जिसने लिखा है, डॉक्यूमेंट किया है, वही डिनाई कर रहा है कि अर्जुन कर्ण का आज तक सामना ही नहीं हुआ है, तो विराट पर्व कैसे आ गया? इसके बाद एक और प्रश्न उठता है कि द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह से अर्जुन सिंगल हैंडेडली लड़ रहा था, मान लिया, ठीक है। तो जब कुरुक्षेत्र में आए तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि सेनाएं आ गई। कौरवों के पास 11 अक्षणी सेना थी, पांडवों के पास 7 अक्षणी सेना थी। सेना आ गई मैं मानता हूं, पर लोग तो सेम थे, ठीक है। इनफैक्ट अर्जुन के पास अब एडेड एडवांटेज आ गया कि श्री कृष्ण भी उसके सारथी बन गए, है ना। तो उस समय अर्जुन इन सबको क्यों नहीं हरा पाया, या इन सबको क्यों नहीं मार पाया? भगवान ने क्यों छल से बाद में सबको मरवाया? क्योंकि अर्जुन तो अकेला जीत चुका था, है ना। तो ये चीजें बाद में मैं हमेशा कहता हूँ लेटर एडेड है टू ग्लोरीफाई अर्जुन्स डीड्स। अच्छा, यहाँ पे अर्जुन और इन लोगों का कोई मुकाबला, यहाँ पे कोई युद्ध नहीं हुआ है। और अगर युद्ध होता तो यहाँ पे इनका अज्ञातवास भंग हो जाता और इनको वापस जाना पड़ता। विराट पर्व में ही इतने ज्यादा विरोधाभास है या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि कहीं तो लिखा है कि अज्ञातवास कंप्लीट हो गया था, कहीं पे लिखा अज्ञातवास कंप्लीट नहीं हुआ था, ऐसा भी लिखा है कि अज्ञातवास कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी 15 दिन पांडवों ने लिया विराट नगर के राजा को बताने के लिए कि मैं पांडव हूँ। तो ये क्यों? अगर मेरा अज्ञातवास खत्म हो गया था तो मैं डिस्क्लोज करने में मुझे दिक्कत क्या थी? बल्कि और अच्छा होता है मेरे साथ, तो मैं तो बताया था। और वर्ड ऑफ माउथ उस समय चलता था, हर एक राजा के गुप्तचर और स्पाइज होते थे, तो जाके बता देते कि भाई पांडवों का अज्ञातवास खत्म हो गया। ऐसी चीज सबसे पहले पब्लिकली आदमी डिस्क्लोज करेगा। इसमें इतने ज्यादा विरोधाभास है। इसके बाद यहाँ पे जो युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर हर एक के पास जाते हैं। युधिष्ठिर गए द्रोणाचार्य के पास, भीष्म के पास, ठीक है, कि मुझे ये बताइए कि मैं आपको कैसे हरा पाऊं, मैं आपको कैसे जीत पाऊं। तो अगर युधिष्ठिर जानता था कि उसके भाई ने सिंगल हैंडली हरा दिया, वो क्यों रथ से उतर के सबके पास जाके हाथ जोड़ता कहता है मुझे अपनी राज बताइए। और श्री कृष्ण ये कहते हैं कि द्रोणाचार्य के पास जब तक हाथ में धनुष बाण है, इन्हें जीत नहीं सकते, तो इनके ऊपर झूठ बोलो कि इनका बेटा मारा गया अश्वत्थामा, जो हम जानते हैं, तब इन्होंने हथियार रखे, तब उनको मारा है, राइट। तो जो आदमी ऑलरेडी अपने शिष्य अर्जुन से हार चुका है, उसके लिए भगवान क्यों कह रहे हैं कि जब तक उसके हाथ में धनुष बाण है वो कोई हरा ही नहीं सकता उसे। दूसरा, भीष्म की बात करें तो भीष्म ने ये बोला है भीष्म पर्व में कि भाई तुम मुझे हरा ही नहीं सकते जब तक मैं ना चाहूं। तो ऐसे इंसान को पहले ही हरा दिया था। तो ये विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि महाभारत इवॉल्व हुई है, इसमें कई लेटर एडेड लेयर्स हैं। होता क्या है कि जैसे आप हैं, एक एक्ट्रेस हैं, आपके साथ और लोगों ने भी स्क्रीन टेस्ट दिया होगा, ऑडिशन दिया होगा, मानते हैं, स्क्रिप्ट सेम दी गई होगी, जैसे आप जय गंगा मैया में बनी थी, तो ऐसे और भी लोग होंगे जो कंटेस्टेंट होंगे, पर उनकी डिलीवरी और आपकी डिलीवरी में फर्क होगा, राइट। तभी आपको चूज किया, कम ज्यादा कुछ नहीं होता, पर कुछ तो फर्क होगा। तो राइटर्स में भी यही होता है, किसी के लिखने की शैली अलग है, किसी की अलग है, राइट। इसीलिए महाभारत में 5 टाइप की हमें शैली दिखने को मिलती है, और ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। क्योंकि अगर अकेले ने लिखी होती ना महाभारत, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं राइटर हूँ कि मैंने पहले क्या लिखा, बाद में क्या लिखा। अगर आप लेटर ऐड करोगे ना, तो वो यूनिफाइबिलिटी नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं विराट पर्व को नहीं मानता हूँ, राइट। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर भी इतने सवाल उठते हैं कि अगर सिंगल हैंडेडली इतने वो वीर है, इतने स्ट्रांग है, इतने सब कुछ है, तो फिर इतना युद्ध में उनको इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? हाँ, सवाल तो उठता है। यस। और जिस इंसान को भगवान श्री कृष्ण की जरूरत है, कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें भागवत सुना रहा हूँ, इतना बड़ा ग्रंथ है सनातन धर्म का, तो वो तो ऐसे युद्ध कर रहा था, तो उसे भागवत गीता की क्या जरूरत पड़ी फिर? तो ये विरोधाभास हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि 5 राइटर्स थे जी। और राइटर्स आपस में एक यूनिफिटी या कहते हैं एक यूनाइटेड डॉक्यूमेंट बन ही नहीं सकता। अब मेरा ये सवाल है कि चलिए ठीक है, आपने काफ़ी जस्टिफिकेशंस दी है कर्ण को लेके, लेकिन एक जो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि मतलब एक बच्चा बेचारा, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जब वो कुरुक्षेत्र में था,
उसको एक अकेले को बेचारे को पूरी तरह से लिटरली ट्रैप करके पूरे दुर्योधन की सेना ने इंक्लूडिंग कर्ण ने मारा। क्या ये अधर्म नहीं था उस वक्त? मतलब ये एनीवेज इट वाज अगेंस्ट द लॉज ऑफ द वॉर। आप ऐसे अकेले एक अकेले इंसान को टारगेट नहीं कर सकते हो एज अ टीम, बट ऐसा हुआ अभिमन्यु के साथ। तो क्या वो अधर्म नहीं था? वॉज इट जस्टिफाइड? क्या कर्ण का ऐसा करना ठीक था? और मुझे बहुत खुशी होती है, आई एम रियली ग्रेटफुल कि ऐसे क्वेश्चंस आप पूछते हैं और इतनी नॉलेज आपको ही महाभारत की। और मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये कॉमन माइंडसेट है। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे मैं किसी सोच नहीं बदला, बट जो लिखा गया है वो प्रस्तुत है। तो प्रश्न ये उठता है कि उस दिन ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा धर्म हो गया, जैसे आपने कहा। बिल्कुल। तो क्या उससे पहले युद्ध के नियम नहीं टूटे? सबसे बड़ा युद्ध का नियम जो टूटा, जो मुझे लगता है पर्सनली, कि आपने युद्ध के चौथे दिन एक राक्षस को ताड़ दिया। रावण और राम जी का युद्ध हुआ है रामायण में, वहां राक्षस थे, वो असुर थे, मानता हूं। पर यहाँ पे इंसान इंसान का ही युद्ध था कुरुक्षेत्र में। तो आपने सबसे पहले, पांडवों ने युद्ध के चौथे दिन घटोत्कच को क्यों उतारा? असुर सेना आ गई घटोत्कच के साथ, तो युद्ध का नियम वहां टूट गया। अब फिल्मों में ऐसा नहीं दिखाते, पर दुर्योधन को तब अपने मित्रों को बुलाना पड़ा, राक्षसों को। और वो मित्र नहीं थे उसके, वो बेसिकली दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली बात थी, तो इसलिए वो आ गए थे क्योंकि उनकी भीम से दुश्मनी थी। दूसरी बात ये कि क्या उससे पहले ग्रुप अटैक्स नहीं हुए? रूल ये था, बिल्कुल आप सही कह रही, कि एक से एक लड़ेगा, ये रूल से। पर ग्रुप अटैक्स उससे पहले भीष्म के ऊपर जो अर्जुन ने किया, शिखंडी की आड़ में इतने तीर चले, इतनी ज्यादा भीष्म को मारने के लिए लोगों ने किया, तो क्या उससे पहले नहीं बट वो हुआ? ग्रुप अटैक कहाँ था? वो तो 1-to-1 था। नहीं, अर्जुन भीष्म पितामह के साथ 1-to-1 फाइट कर रहे थे, उनको घेरा तो नहीं था किसी ने। ये टीवी शोज में दिखाते हैं। भीष्म वध पर्व में पढ़ सकते हैं कि शिखंडी आगे खड़े थे और पीछे से उसकी आड़ में दृष्टिदुम्न, युधिष्ठिर, अर्जुन सब तीर चला रहे थे। तो भीष्म पितामह को समझ नहीं आता था कि कौन तीर चला रहा है, क्योंकि शिखंडी की कलाई में इतनी दम नहीं था कि उनकी छाती से आर पार तीर कर दे। तो जब उनको तीर छुके निकलता था, कहते थे शिखंडी का तीर है, ये लिखा है भीष्म पर्व में। और जब अर्जुन के तीर आते थे तो ऑब्वियसली उनको चोट लगती थी। तो जब आपने वहां पे भी ग्रुप अटैक किया है और यहाँ पे उनकी रक्षा के लिए दुर्योधन ने भी अपने वीरों को भेजा, तो वहां से शुरू हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि उस दिन ऐसा क्यों हुआ अभिमन्यु के साथ? हुआ क्या था कि जब भीष्म पितामह की डेथ हो गई, तो यहाँ पे दुर्योधन ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदल दी। उसने कहा कि ये जो घर के बड़े बूढ़े या वृद्ध हैं, ये पांडवों को नहीं मारेंगे, ये साबित हो चुका है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये लोग मेरा साथ दें? तो उसने कहा कि काम करते हैं, हम युद्ध बंदी बना लेते हैं युधिष्ठिर को, आप मारिए मत, जिसे हम प्रिजनर ऑफ वॉर कहते हैं। प्रिजनर ऑफ वॉर जब हो जाएगा तो हम उसको बाद में छोड़ देंगे, पर युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि राजा ही अगर बंदी बना लिया, युद्ध खत्म। चेस में भी राजा गिर गया, युद्ध खत्म। तो ये जो द्रोणाचार्य थे मान गए। युद्ध के 11वें दिन से द्रोणाचार्य सेनापति थे। अब इन्होंने कहा कि बार बार अर्जुन जो है वो युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए आ जाएगा, तो उसको कहीं दूर ले जाओ। तो 12वें दिन, 13वें दिन अभिमन्यु की डेथ हुई चक्रव्यूह में, 12वें दिन उन्होंने सेम प्रयास किया और फेल हो गया। अर्जुन वापस आ गए। तो इन्होंने कहा कि 12वीं रात को कि सुशर्मा, त्रिगत, नरेश अपने सब सप्तकों की सेना के साथ इनको दूर ले जाएंगे, युद्ध के दूसरे छोर ले जाएंगे। अब ये कोई मैदान नहीं था, कुरुक्षेत्र इज अ सिटी, कि आप वापस नहीं आ पाओगे, आपके पास कोई ऑडी फरारी नहीं है, आप रथ पे ही हो, राइट? तो ये उनको दूर ले गया। अब यहाँ पे कौरवों को ये नहीं पता था कि इनकी सेना में कोई है जो ये जानता है कि चक्रव्यूह के अंदर जा सकता है। ये भी एक माइंडसेट है लोगों का कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारा गया, ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था। उन्होंने युधिष्ठिर के लिए किया था कि हमसे चक्रव्यूह फंसा के कैद कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि चक्रव्यूह को लड़ने की भी शैली एक अलग है। ऑफ कोर्स। तो वहां पे युधिष्ठिर को अभिमन्यु ने कहा कि भैया मुझे आता है, मुझे भेज दीजिए ताऊ जी। उन्होंने भेज दिया। अब ये हुआ कि अकेले कैसे जाएगा, तो चारों ने कहा हम पीछे पीछे आपके आएंगे और हम भी चक्रव्यूह प्रवेश कर जाएंगे। पर चक्रव्यूह जो है कोई वुडन गेट या ऐसी दीवार तो है नहीं। चक्रव्यूह में क्या होता है कि हाथी, घोड़ा, इंसान सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ रहे हैं। करेक्ट। अब हाथी की स्पीड अलग है, घोड़े की स्पीड अलग है, इंसान की स्पीड अलग है। उसकी वजह से थ्योरी, फिजिक्स की थ्योरी के हिसाब से जरा सा गैप रह जाता है जब आप सर्कुलर मोशन में चले विद डिफरेंट स्पीड। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। तो जो गैप रह जाता है उसको ये लोग कहते हैं कि वो द्वार खुला रह गया, तो उसके अंदर वो चला गया। अब बात ये होती कि ये चारों
को उसके रथ पे ही बैठ जाना चाहिए था, तो हो सकता है बचा लेते। ये लोगों ने कहा हम अपने अपने रथ लाएंगे, तो इनके अंदर वो कंसंट्रेशन पावर नहीं कि कब खुले कब अंदर घुसे। तो यहाँ पे जयद्रथ जो कि दुर्योधन के जीजा जी थे, उन्होंने इन चारों को बाहर रोक लिया। अब ये एक वर्जन है, प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल है कि इन्हें वो द्वार ही नहीं मिला, क्योंकि ये जो युद्ध है ये युधिष्ठिर ने बाद में नरेट किया है अर्जुन को कि भाई मैं क्या करता, मेरे को जरा ये माफी चाहूंगा, जयद्रथ ने रोक लिया था। तो ये नरेशन है। तो युधिष्ठिर वहां पे जो अभिमन्यु थे वो फंस गए। अब अभिमन्यु को जाने से पहले उसके रथी ने रोका, सॉरी सारथी ने रोका, भैया सुमित्रा नाम है, भैया मत जाओ, हम कोई वापस नहीं आएगा। पर वीर थे तो गए। अब जब आप चक्रव्यूह के अंदर जाओगे तो आप एक दुश्मन की टेरिटरी में एंटर कर रहे हो। अगर आज भी कोई दुश्मन की टेरिटरी में एंटर करता तो एक से एक की लड़ाई नहीं होती है। आप उसकी टेरिटरी में आए तो वो नहीं कहेगा कि मैं आपसे लड़ूं, दो ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनका सबसे युद्ध हुआ। अब कर्ण का नाम क्यों आया उसके बारे में बात करते हैं। कर्ण जो थे, चक्रव्यूह बहुत बड़ी चीज थी सबके लिए, और कर्ण अर्जुन ये सबके लिए बहुत बड़ी वॉर थी, पहली वॉर थी। पर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो थे वो बहुत कुछ देख चुके थे अपनी लाइफ स्पैन में। तो उन्होंने अपने सेनापति से पूछा कि मैं अभिमन्यु को कैसे यहाँ पे प्रादुर्भाव उसका कैसे डिफीट करें। तो ये कोई गलत नहीं है। आज भी हम अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, सेनापति युद्ध के पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य कहते हैं कि भाई इसके धनुष में वो ताकत है, इसका धनुष तोड़ दो। तो कर्ण ने उसका धनुष तोड़ा। अब लोगों ने क्या ऐड करना शुरू किया, और ये गीता प्रेस, बोरी, केएमजी कहीं नहीं लिखा कि अर्जुन माफी चाहूंगा अभिमन्यु का जो धनुष था वो पीछे से तोड़ा गया। तो लोगों ने यहाँ ऐड कर दिया, अपने खुद के श्लोक लोगों ने ऐड कर दिए, अपने पॉडकास्ट में बोलने लगे कि कर्ण ने पीछे से मारा। ऐसा कोई श्लोक है नहीं। श्लोक ये था कि कर्ण ने धनुष उसका तोड़ दिया। जब उसका धनुष टूट गया तो उसके रथ के घोड़े उसको रथ को कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मार दिया। जब उसने तलवार निकाली तो द्रोणाचार्य उससे तलवार काट दी। अब उसका यहाँ पे युद्ध जो हुआ है वो दुशासन के पुत्र दुम्बासन से हुआ है, जो कि महाभारत टीवी शोज में नहीं दिखाते। दुम्बासन दुशासन का पुत्र था। दोनों का गदा से युद्ध शुरू हुआ। अब क्योंकि जो अभिमन्यु थे इतना थक गए थे, सुबह से लड़ रहे थे, इतने लोगों से लड़े, तो ताजा दम जिसको कहते हैं उनके अंदर वो विगोर, एनर्जी, वाइटलिटी नहीं थी। तो दोनों में जब युद्ध हुआ तो दोनों गिर पड़े। तो अभिमन्यु उठ नहीं पाए क्योंकि थक चुके थे। तो यहाँ पे इन्होंने गदा उठा के उनके सर पे प्रहार किया। ही गॉट, इट वाज अ फैटल ब्लो, जो डेथ हो गई। और युधिष्ठिर ने भी अर्जुन को ये बताया कि यहाँ पे दुशासन के पुत्र दुम्बासन ने मारा। तो जो फिल्मों में दिखाते हैं कि 7 तलवारें अंदर डालने, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दिस इज नथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। आप अपने ग्रंथों को पढ़िए कि ऐसा नहीं हुआ कि तलवार मार दी गई हो, 7 लोगों ने मारा हो। पर हाँ, चक्रव्यूह के अंदर उनको जाना आता था, निकलना नहीं आता, ये हम जानते हैं। और चक्रव्यूह तोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हर वॉरियर को मारना। चक्रव्यूह का मतलब होता है कि मैंने निकला और दूसरे छोर से बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि उनको आता नहीं था तो वो लड़ने में लग गए और अकेले पड़ गए। ना सेना अंदर मिली, ना रीइंफोर्समेंट जो 4 पांडव थे वो मिले उनको। तो मरना तो उनका तय था। पर इट वाज नेवर अ टारगेटेड मूव। कौरव ने कभी नहीं सोचा था कि अभिमन्यु करेगा। इनफैक्ट अभिमन्यु तो 16 साल के भी नहीं थे। अभिमन्यु की एज तो अराउंड 40 ईयर्स की थी, जो ये सीरियल्स में नहीं दिखाते हैं। अभिमन्यु को बच्चा ही कहा गया, 16 साल 15 साल, पर अभिमन्यु की रियल एज 35 to 40 ईयर्स थी, जो हमें देखने को मिलती है। ये कहाँ पे है ये ऐसा? महाभारत में ये इसका जिक्र 2 जगह है। जब अर्जुन को गांडीव धनुष मिला था अग्निदेव से, तो अभिमन्यु पैदा हो गए थे। अभिमन्यु वाज देयर सुभद्रा जी से। तो जब विराट पर्व हुआ है तो अर्जुन कहते हैं गांडीव मैंने 65 साल से धारण कर रखा है। अच्छा। तो ऐसे तो लगता है कि इसके हिसाब से कि 65 साल के अभिमन्यु होने चाहिए थे, जो कि नहीं थे। तो विराट पर्व तो वैसे ही निकल जाता है। इसके बाद संजय और धृतराष्ट्र का उवाच है, यह कन्वर्सेशन है कि अर्जुन को आज 35 साल हो गए हैं खांडव वन जलाए हुए या गांडीव जय में। तो उस समय जो था अभिमन्यु पैदा हो चुका था। तो 35 साल हमें यहाँ पे एज दिखती है अभिमन्यु की। वो अभिमन्यु वाज नेवर अ 16-year-old बॉय। हाँ, उसको बालक इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय लाइफ स्पैन लोगों की लंबी थी एज कम्पेयर टू टुडे। कलयुग में लाइफ स्पैन जो है कम है, 70-80 बहुत मानी गई है। उस जमाने में लोग 100-150 साल जी जाते थे, तो उनके हिसाब से वो बालक ही था। ओके, तो ये स्टोरी थी यहाँ पे।
तो वो जो रश्मि रथी का जो 6th चैप्टर है, उसमें जब वो घटोत्कच के अगेंस्ट कर्ण लड़ रहे हैं, तो वो तो अपना मायावी शक्ति यूज़ कर ही रहे हैं घटोत्कच, लेकिन कर्ण ने, जो इंद्रदेव ने उनको जो वेपन दिया था, जो उन्होंने कहा था कि उन्होंने संभाल के रखा था कि फाइनल उसके लिए जब वो अर्जुन को परास्त करेंगे, वो यही वेपन्स यूज़ करेंगे कि सिर्फ आई थिंक वंस ही यूज़ कर सकते थे, राइट? तो उन्होंने वो वेपन अर्जुन की जगह घटोत्कच पर क्यों यूज़ किया? मतलब ही वेस्टेड द वेपन एंड क्या इस वजह से अर्जुन की मौत टल गई? और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या ये कुरुक्षेत्र में अर्जुन वुड हैव डाइड एंड कहानी एकदम ही उल्टी हो चुकी होती? आई मीन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हुआ क्या था कि जब जयद्रथ की डेथ हो गई 14वें दिन, युद्ध के 14वें दिन कुरुक्षेत्र की, तो दोनों की तरफ से ईगोज बहुत ज्यादा हाई थी, युद्ध रुका ही नहीं। रश्मि रथी का या महाभारत का जो है वो कर्ण और अर्जुन के बीच जो युद्ध हुआ था उसका, कि वो कैसा युद्ध था, उसमें क्या एक पक्ष को हम सही और एक पक्ष को गलत बोल सकते हैं? जो भी उनके बीच में धर्म अधर्म हुआ। युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने पहली बार विजय धनुष का उपयोग किया है। तो एक प्रश्न मेरा भी आपसे रीना जी, कि जैसे हम जानते हैं कि गुरु परशुराम जी ने कर्ण को शिक्षा दी और सारे दिव्यास्त्र प्रदान किए, और गुरु परशुराम की बहुत ही अहम या खास भूमिका रही है कर्ण के जीवन में। ऐसे कोई गुरु या मेंटर आपकी लाइफ में आए थे जिनकी वजह से आप अपने आप को द रीना कपूर, मतलब इतनी बड़ी एक्ट्रेस मानती, या उनकी गाइडेंस की वजह से आपको लगता है कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे उनकी इंस्पिरेशन या उनकी मोटिवेशन से है? वो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, वो एक लाइफ के गुरु नहीं है, वो मेरे कई जन्मों के गुरु हैं। और तो अपने ऑडियंस के लिए सम अप करने के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आप बोल रहे कि सच्चाई सामने आएगी, तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि किसी को भी ब्लेम कर देना, अधर्मी कहना गलत है। कि जैसे आजकल का आपने बहुत अच्छी बात कही, एम्बिशियस हैं, बॉम्बे आते हैं और स्ट्रगल करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं बहुत चीज़ों में, फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिलती, तो काफ़ी निराश भी आते हैं। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे मेरे ऑडियंस में? यही मेरा मैसेज था कि आप आ रहे हो तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ज़रूरी नहीं कि आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आपकी किस्मत के ऊपर है। टैलेंट है, डेफिनेटली टैलेंट, बहुत टैलेंट आपको एक बिगनिंग ज़रूर देगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपने किसी चीज़ पे हार्ड वर्क किया है, तो आपके लिए दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। लेकिन वो कब खुलेगा, कितना खुलेगा, कैसे खुलेगा, वो आपकी किस्मत पे है।